देश के लिए परिवार समेत अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले रायगढ़ के सपूत बलिदानी कर्नल विप्लव त्रिपाठी का बलिदान दिवस गुरु रविवार को 13 नवंबर को शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। वीर शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, वीर नारी यूनुस त्रिपाठी और बालवीर अवीर त्रिपाठी के बलिदान दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रातः शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में स्थापित उनकी प्रतिमा में पुष्पांजलि दी गई। इसके बाद बालवीर अवीर उद्यान में स्थापित शहीद अवीर त्रिपाठी की प्रतिमा पर और उद्यान के समीप उनकी समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके पश्चात कमला नेहरू पार्क में 9 बजे से बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अंत में शाम के शस्त्र में रायगढ़ जिले के 12 शहीद परिवारों का सम्मान किया गया। वहीं शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी के पिता एवं वरिष्ठ पत्रकार सुभाष त्रिपाठी ने बताया कि कार्यक्रम के आयोजन के पीछे एकमात्र उद्देश्य यह है कि आने वाली पीढ़ियां उस शहादत को याद रखें जो एकमात्र ऐसी घटना के रूप में सामने आई थी। एक सैन्य अधिकारी का पूरा परिवार आतंकी हमले में शहीद हो गया था। शहीद परिवार के उस बलिदान को याद कर हमारे बच्चे हमेशा भारतीय सेना के उच्च आदर्शों से प्रेरित होकर देशभक्त नागरिक बने और प्रशासनिक अफसरों की तरह भारतीय सेना का हिस्सा बनकर देश की सेवा करें। आयोग से जून 2021 में उनकी पूरी बटालियन को आतंकवाद प्रभावित इलाका मणिपुर में खोगा में भेजा गया। उनकी टीम ने 40 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की हीरोइन से लदे एक ट्रक को पकड़ लिया था। 12 नवंबर 2021 को कर्नल विप्लव अपनी पत्नी अनुजा और पुत्र अवीर के साथ म्यांमार सीमा से लगे बेहांग बॉर्डर पर स्थित भारतीय पोस्ट के निरीक्षण के लिए गए हुए थे। 13 नवंबर को जब कर्नल विप्लव त्रिपाठी अपने काफिले के साथ वापस अपने मुख्यालय लौट रहे थे तब बेहांग पोस्ट और दूसरी पोस्ट के बीच आतंकवादी संगठन द्वारा लगाए गए एवंशु में फंस गए। जंगल में अलगाववादियों ने आईडी लगाकर उनको पायलट वाहन को उड़ा दिया और उसके बाद दोनों तरफ से कर्नल विप्लव त्रिपाठी जिस वाहन में थे उसमें गोलियों की बौछार कर दी। तभी कर्नल विप्लव त्रिपाठी अपनी कार्बाइन और सर्विस रिवॉल्वर की आखिरी गोली तक अलगाववादियों का मुकाबला करते रहे, लेकिन अंततः अपनी पत्नी अनुजा और पुत्र अवीर के साथ वीरगति को प्राप्त हो गए। जी, मेरा नाम आदित्य पटेल है। मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ सेंट एसास कॉन्वेंट स्कूल से। और आज यहाँ पे कमला नेहरू गार्डन पे यहाँ पे श्री विप्लव त्रिपाठी के याद में यहाँ पे चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। और यहाँ पे आर्मी रेजिमेंट थीम पे हमने चित्र बनाए हैं और हमें बहुत ही अच्छा लगा। हमारे अंदर देशभक्ति की एक भावना जागी है और सैनिकों के प्रति सम्मान और भी ज्यादा बढ़ा है। और जी, इस कार्यक्रम से हमारे अंदर की देशभक्ति और भी ज्यादा बढ़ी है और हमें एक सर्टिफिकेट मिला है। और कैसा लगा हमको, मतलब बहुत अच्छा लगा इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने। हम बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हुए हैं देश के प्रति और हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ, खुशी मिली कि हम देश के सैनिकों के प्रति कुछ हम कर सकते हैं, कुछ हम कर रहे हैं। किस उपलक्ष्य मनाया जा रहा है? ये 13 नवंबर 2021 को हमारे बेटे की पत्नी और 7 साल का बेटा अवीर त्रिपाठी की शहादत के बाद, क्योंकि ऐसी शहादत भारत के इतिहास में दूसरी कोई नहीं है जिसमें एक पूरा परिवार शहीद हुआ है। हमने उसकी स्मृति को चिर स्थायी और प्रेरक बनाए रखने के लिए उसके नाम से एक शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी मेमोरियल बनाया जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। और उस ट्रस्ट के माध्यम से इस तरह की गतिविधियों के पीछे हमारा मकसद यही रहता है कि बच्चों में, युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना आए और वो देश के बारे में भी सोचें। कलेक्टर, एसपी, इंजीनियर तो हर कोई बनना चाहता है, कुछ सैनिक अधिकारी भी बनना चाहे, सैनिक भी बनना चाहे। तो इस ऐसे आयोजन हम पिछले 3 साल से करते आ रहे हैं और इसमें हमने महसूस किया है कि बच्चों की बहुत अच्छी सहभागिता रहती है और वे बहुत अच्छा अपनी कल्पना से सेना से संबंधित तथ्यों को ड्राइंग शीट में उकेरते हैं
निश्चित तौर पे उनके भीतर में देशभक्ति की एक भावना है और उनकी यही भावना उनकी भी ऐसे ही बच्चों की भावना से आज भारतीय सेना की स्थिति दुनिया के सबसे तीसरे बड़े सैन्य संगठन के तौर पर है और किसी भी देश के लिए सैन्य संगठन को मजबूत करना जरूरी है। इस लिहाज से भी हम इस तरह के आयोजनों को करने की प्रयास में रहते हैं और करते आ रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। ये भी मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 3 वर्षों से इन आयोजनों में हमें ट्रस्ट के आयोजन तो रहता ही है, लेकिन शहर की दूसरी सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाएं भी स्वतः स्फूर्त इस आयोजन में हमारा सहयोग करते हैं।